अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर। प्रीवियस लेक्चर में हमने रियल नंबर्स को डिटेल से पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 प्लस 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे -4 बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। इसी तरह इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर है और इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो रियल नंबर्स पढ़े थे उसमें हमारे पास ऐसे नंबर मौजूद नहीं जो स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर हो। यानी रियल नंबर में ऐसे नंबर मौजूद नहीं जो कि स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस किस्म की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यूज आएंगी वो रियल नंबर में मौजूद नहीं होंगे। यानी इस किस्म की इक्वेशन के लिए x की ऐसी रियल वैल्यू मौजूद नहीं जो इस किस्म की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से मैथमेटिशियन ने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं और इसको हम ग्रीक लेटर आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और आयोटा का जो सिंबल है वो इसी तरह है, आई की तरह है, लेकिन ये आई नहीं बल्कि आयोटा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, -4 को हम -1 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 4 और मल्टीप्लाई बाई 4 से भी -4 आता है। प्लस माइनस इसको हम इस तरह सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है इसको हम कहते हैं आयोटा। यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है आयोटा के बराबर है और इससे आएगा 2। यानी इसका जो सोल्यूशन आएगा वो प्लस माइनस 2 आयोटा, यानी एक इमेजिनरी नंबर आता है। इसी तरह यहाँ पे भी है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाई 3। तो प्लस माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस किस्म की इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इससे जो x की वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी नंबर होंगे। और फिर इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आया और एक जर्मन मैथमेटिशियन गास जिसका नाम है, उसने 1832 में कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस किस्म के नंबर होते हैं जिसको हम a प्लस बी आयोटा की सूरत में लिख सकते हैं। जबकि a हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है, और b जो है ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल और इमेजिनरी का मजमुआ है। जिसके साथ आयोटा लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जो आयोटा के बगैर होता है वो रियल पार्ट होता है। फर्ज करें हमारे पास इस तरह नंबर हो 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसमें 2 जो है इसके साथ आयोटा नहीं, इसका मतलब ये है कि ये रियल पार्ट है और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह होता है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसी तरह अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो या एक से ज़्यादा हो या 3 हो तो इसको हम फिर z1 का नाम देते हैं और इसी तरह a1 प्लस b1 आयोटा, और फिर इसको दूसरे को हम z2 का नाम देते हैं a2 प्लस b2 आयोटा। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 को हम इस तरह देते हैं c प्लस d आयोटा। ये जो फॉर्म है यानी z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इस फॉर्म को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू
ए कामा बी, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है ये रियल पार्ट होगा और जो सेकंड एलिमेंट है ये इमेजिनरी पार्ट होगा। लेकिन ये बात नोट कर ले कि यहाँ इसके साथ हम आयोटा नहीं लिखते, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है कि जो फर्स्ट नंबर है वो रियल पार्ट होगा और जो सेकंड नंबर है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। फर्ज करिए इस तरह है 2 कामा 3, तो ये 2 जो है रियल पार्ट है और 3 जो है ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह होगा 2 + 3 आयोटा, यानी यहाँ पे आयोटा लिखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम आयोटा नहीं लिखेंगे तो 2 + 3 से 5 आता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये बात अंडरस्टूड है कि जो फर्स्ट नंबर है वो रियल पार्ट है और जो सेकंड नंबर है वो इमेजिनरी पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं a + b आयोटा, यानी वो नंबर जो कि इस फॉर्म में हो और इसमें a क्या है और b क्या है। a एंड b आर रियल नंबर, यानी ऐसे नंबर जो कि इस फॉर्म में हो a + b आयोटा की फॉर्म में, ऐसे नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और इसमें जो a है और b है, यानी आयोटा की जो कोफिशिएंट है और जो रियल पार्ट है, ये दोनों रियल नंबर्स होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अगर इमेजिनरी पार्ट है तो इसको हम रियल क्यों कहते हैं। ये पार्ट जो है ये इमेजिनरी है, ये आयोटा जो है इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। बाकी आयोटा की जो कोफिशिएंट है वो एक रियल नंबर होगा। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 3 जो है ये आयोटा की कोफिशिएंट है, तो ये 3 जो है एक रियल नंबर है, तो इस वजह से a और b ये दोनों क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। इसको अगर हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में डिफाइन करेंगे तो ये इस तरह होगा a कामा b, such that a and b are real numbers। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में b 0 हो जाए, यानी ये इस तरह हो z = a + b आयोटा और b जो है 0 के बराबर हो जाए, तो ये हमारे पास आ जाएगा a + 0 आयोटा, यानी इससे क्या आएगा a, यानी एक रियल नंबर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर रियल नंबर जो है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हर रियल नंबर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम रियल नहीं कह सकते। हाँ ये बात है कि इसका जो रियल पार्ट है वो अलग है और इसका इमेजिनरी पार्ट अलग है, लेकिन एज अ होल हम इसको रियल नंबर नहीं कह सकते, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो जरूरी नहीं कि रियल हो। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो क्या होगा, वो रियल भी होगा और कॉम्प्लेक्स भी होगा। लेकिन अगर इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होगा तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, रियल नहीं होगा। हाँ इसका रियल पार्ट हो सकता है। इसी तरह अगर रियल पार्ट 0 हो जाए, यानी a = 0 हो जाए, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0 + b आयोटा, यानी इससे हमारे पास आ जाएगा b आयोटा। इसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर, जिसमें रियल पार्ट 0 के बराबर हो, तो ऐसे रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर।